हेलो दोस्तों। मेरे पास ये है आज लाइक दिस वीवो एक्टिव 3। वीवो एक्टिव 3 इसका नाम है वीवो एक्टिव 3 एलिमेंट। एलिमेंट करके आप देखोगे इस पे तो एलिमेंट आता है। पता है क्या कि थोड़ी सी कंफ्यूजन है लोगों को जब जब खरीदते हैं। तो मैं भी खरीद रहा था तो मुझे भी कंफ्यूजन था क्योंकि मैंने जो खरीदा था वो गार्मिन वीवो एक्टिव 3 तरह था। मुझे नहीं पता था कि जो एलिमेंट होने की वजह से फीचर्स में कितनी अंतर आ जाएंगे। तो काफी अंतर जो मुझे मिला। ये डिवाइस है, मैंने पहन के रख रखा है। यार ये रिव्यू करने का दो मकसद है। तो पहला क्या है कि जो आप डिवाइस ले लोगे ना तो उसमें उसके बाद का जो फीलिंग है ना वो एकदम से डिफरेंट है जो पहले वाली फीलिंग है। और दूसरा क्या है कि मैं कई सारे वेबसाइट पे गया भी, मैंने देखा भी वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब पे भी मैं रिव्यू देख रहा था। रिव्यू है बट इंडियन रिव्यू नहीं है, वो ज्यादातर बाहर के रिव्यू है। और यहाँ जो डिवाइस आ रही है और खास कर करके ये एलिमेंट जो आ रही है उस दोनों में काफी अंतर है, काफी सारे अंतर है जो कि आपको शायद पता ही नहीं चलेगा जब आप खरीद रहे होगे। तो और मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने जब खरीद लिया तब मुझे पता चला कि शायद मेरा डिसीजन अलग होता अगर मुझे कुछ सही से रिव्यू मिलता। और मैंने ये जो डिवाइस खरीदा था वो खरीदा था जनवरी 2021 और 21 या 22 का मैंने ले रखा है। तो अभी आज का डेट है 6 मार्च 2021। तो मतलब आप समझो कि ऑलमोस्ट 1.5 महीने तो हो गए हैं। तो 1.5 महीने में एक अच्छा खासा मेरे पास कंटेंट है जो कि आपको हेल्प करेगा खरीदने के लिए, ताकि आप डिसीजन ले सको कि सही में क्या है, कैसे खरीदना है, नहीं खरीदना है। मैं कई सारी चीज कवर करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में, आप देखते रहो। मैं शुरुआत करूंगा कि मैंने कब मैंने कहां से कितने में खरीदा, क्या रेट था जो मुझे मिला, अभी मार्केट में क्या रेट है, इसका फीचर और फंक्शनैलिटी क्या है जो कि आपको भाएगा। और जो एप्लीकेशंस जो है जिसका वेब के साथ इंटीग्रेशन है और बाकी जो आपको जो एप्लीकेशंस जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो भी मैं दिखाऊंगा। प्रॉब्लम्स क्या है और कॉन्स क्या है जिसपे आपको सबसे ज्यादा फोकस होगी आई थिंक, जो कि आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। तो प्रॉब्लम एंड कॉन्स भी हम आपको बताएंगे जो मेरे हिसाब से है और जो एक्चुअली में है इस डिवाइस के साथ। और अगेन लाइक फीचर्स जो है वो तो है। और मैं लास्ट में अपना कंक्लूजन भी आपको बताऊंगा कि क्या है मेरा कंक्लूजन, आपको कैसे खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। आई मीन मेरा एक्सपीरियंस क्या है वो एटलीस्ट मैं बताऊंगा। और फाइनली खरीदना नहीं खरीदना या यूज करना नहीं करना ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो डिवाइस मैंने लिया था वो लिया था जैसे मैंने बताया 21 जनवरी 2021 को पेटीएम से मैंने खरीदा था। और जिस समय मैंने खरीदा था तो इसका रेट जो था 16,600 रुपए के आसपास कुछ पड़ रहे थे। हालांकि देखो यहाँ पे देखोगे ढंग से तो इस पे रेट लिखा हुआ है 24,990 रुपीज, मतलब 25,000 रुपए। इस अभी भी मार्केट में जो आपको ज्यादातर मिलेगा 16,500 के आसपास में रेट आपको हर एक वेबसाइट पे मिलेगा। जिस टाइम में मैंने खरीदा था उस टाइम में पेटीएम पे थोड़ी ऑफर चल रही थी, उसमें वो लगभग 3300 के आसपास उसने मुझे कैशबैक दे दिया था खरीदने के समय। और साथ साथ में मुझे 10% और डिस्काउंट मिला था। तो ये डिवाइस का एक्चुअल रेट देखा जाए तो मुझे जो पड़ा था वो समथिंग अराउंड लाइक 11,500 टू 12,000 के बीच में पड़ा था वो। यस तो आप ये समझो कि 12 से कम में पड़ा था, 11,700 के आसपास पड़ा था। कैलकुलेशन कर लोगे तो पता चल जाएगा, मैं बता दूंगा, स्क्रीन पे भी डाल दूंगा कि कितना एक्चुअली पड़ा था। तो ये तो रेट की बात हो गई। तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे ठीक रेट में मिल गया था और यही एक सबसे बड़ा लाइक कंसर्न था जिसकी वजह से मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। एंड नो डाउट गार्मिन का जो अपना ब्रांडिंग है जो चलते आ रहा है, शुरू से चलते आ रहा है, एंड जो प्रोडक्ट वो लोग बना रहे हैं खास करके फिटनेस प्रोडक्ट, गार्मिन सिर्फ फिटनेस प्रोडक्ट नहीं बनाती, काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। जो फिटनेस प्रोडक्ट है उसका मार्केट में शुरू से लेके बहुत नाम है। और अभी क्या है वो शायद आपको डिसाइड कर सकते हो, बट मैं बताऊं ऑनेस्टली तो अब वो बात नहीं रही गार्मिन में जो गार्मिन के लिए वो हुआ करता था पहले। एनीवे मैं आपको टोटल डिटेल्स बताता हूं पूरे वीडियो में और आप देखते रहो। अगर मैं फीचर से स्टार्ट करूं तो आप पहले ये देख लो डिवाइस कैसा लगता है। आपको मैं जब अनबॉक्सिंग कर रहा था इसका, जब शुरू में आया था तो अनबॉक्सिंग के समय में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब क्या क्या मुझे मिला था उसका एक वीडियो मैंने उसी समय बनाया था। तो वो मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा, इसके साथ में इम्बेड कर देता हूँ वीडियो को। साथ में मैं दिखाता हूँ कि डिवाइस कैसा लग रहा है। तो ये है डिवाइस, आप देख पा रहे होगे। कई सारे इसमें जो सबसे अच्छा मुझे जो लग रहा है इस डिवाइस के अंदर जो सबसे अच्छी फीचर्स मुझे लगी या सबसे खासियत लगी वो लगी इसकी साइज, इसका वेट।
बहुत हल्का है ये, एकदम से हल्का। और खास करके आप देख रहे हो हाथ पे, ये बड़ा नहीं लगता। मतलब आइडियली आप डिवाइस लेने जा रहे हो इस तरीके की फिटनेस के, हम लाइक जो खास करके जो भी घड़ियां आ रही है जो गोल वाली, जो राउंड शेप में है, वो सब थोड़ी बड़ी होती है, मतलब उतनी बड़ी है नहीं है। मतलब आप मेरे हाथ पे देख सकते हो, तो मेरा हाइट लाइक 5 फीट 10 फुट, सॉरी 5 फीट 10 इंच है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि कैसा लग रहा होगा मुझे। तो ये है, मुझे लाइक लुक वाइज बहुत अच्छा लगा, कोई इसमें इश्यू नहीं है। इसका जो वेट आप देखोगे वो भी अच्छा है। इसकी जो इसके साथ जो 2 स्ट्रिप मुझे मिला हुआ था, तो एक स्ट्रिप जो है वो जो गारमिन का एक्चुअली स्ट्रिप है, इस पे आप देखोगे गारमिन लिखा भी हुआ है और छोटी सी लोगो भी बनी हुई है इस तरीके की गारमिन का लोगो। तो उसके साथ ये अच्छा लगता है, काफी ड्रेसिंग लगता है। इसका जो साइड में आप देखो तो ये ब्लैक फिनिश में है और यहाँ पे स्टील राउंड शेप दिया हुआ है और साथ में ये स्ट्रैप दिया हुआ है। स्ट्रिप बहुत ही अच्छा है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि आप पहन रखे हो, तो आप रात में आप सो गए तो ये नहीं लगेगा कि आपके हाथ में कुछ है और आपको प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं लगेगा इसमें। तो डिवाइस वाइज बहुत अच्छा है। साथ साथ अगर आप मैं बताऊं तो इसके पीछे आप देख लो, वो ज्यादातर डिवाइस में क्या होता है कि जहां पे ये सेंसर्स लगी है थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई होती है, तो आप पहनोगे तो आपको फील होगा कि मतलब थोड़ा सा वॉच का जो हाइट है वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, वो नहीं है इसमें। तो ये एकदम फ्लैट टाइप का लग रहा है, एकदम फ्लैट है। आप जब यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि फ्लैट है। यहाँ पे ये चार्जिंग के लिए दे रखा है। चार्जिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा है। ये वाला मुझे केबल मिला हुआ था चार्जिंग के लिए, ऐसे लगा के आप इसको कहीं भी लगा सकते हो। आप अपनी नॉर्मल जो चार्जर है जो फोन के लिए यूज करते हैं, या तो फिर मैं लैपटॉप में लगा देता हूँ, लैपटॉप के साथ भी दिखता है। मैं दिखा देता हूँ चार्ज करके कैसा है ये। और ये चार्ज तो हो ही रहा है और साथ साथ में आप इस सिंबल से भी समझ गए होगे कि एक तरीके से ये जैसा स्टोरेज, मास स्टोरेज भी आपको लैपटॉप में दिखेगा कि कैसा है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे स्क्रीन पे, आप देखोगे कैसे। जैसे मैंने लगाया थी गार्मिन एक्सप्रेस, इसका जो एप्लीकेशन था वो दिखना स्टार्ट हो गया है, राइट। और थोड़ा फोकस में प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, ये गार्मिन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और आप जैसे ही अपनी माई कंप्यूटर में भी जाके देख सकते हो। मैं अपना दिखा देता हूँ कि कैसे है। तो ये एक देखो, ये मास स्टोरेज टाइप का खुल गया। इसका जो मेमोरी अभी दिखाई दे रहा है वो मुझे कम दिख रहा है। देखो अब 11 MB फ्री ऑफ 12 MB, तो बहुत कम मेमोरी है इसकी, ठीक है। म्यूजिक वगैरह रखने की फंक्शनलिटी इसमें नहीं है, इसलिए ऐसा है। अदरवाइज जिसमें म्यूजिक रखने की फंक्शनलिटी होती है, आप यहाँ पे से कॉपी पेस्ट करके भी म्यूजिक डाल दोगे और ताकि तब आप अब यूज कर सकते हो। तो मेरा बस ये कंसर्न था कि हम चार्जिंग कैसे करते हैं। तो चार्जिंग केबल मैंने आपको दिखा दिया और चार्जिंग लगा दिया ऐसे। और चार्जिंग लगाने के बाद आप ऐसे चार्जिंग कर सकते हो। चार्जिंग के लिए टाइमिंग कितना लगता है, तो लगभग 30 to 40 मिनट्स इसको फुल चार्ज होने में लगता है। मैंने देखा जब भी, तो 30 to 40 मिनट्स ही लगा था मुझे फुल चार्ज होने में, उससे ज्यादा नहीं लगा था। और ये तो केबल्स की बात होगी। दूसरा इसका आपने लाइक इसके पीछे आप ये भी इसकी जो है ब्रांडिंग आप देख सकते हो और साथ में लिखा हुआ है गार्मिन वीवो एक्टिव 3 और सीरियल नंबर। इस पर्टिकुलर डिवाइस का सीरियल नंबर है। गुड थिंग है ये कि इस सीरियल नंबर के थ्रू आपको वारंटी और सब कुछ इसी के थ्रू मिलने वाले है। डिवाइस का आप ये देख सकते हो, राइट। एंड ये साइड स्वाइप जो कि इसमें दे रखा है, एक्चुअली ये क्या है मैं वीडियो के लास्ट में जब मैं कॉन्स की, जब प्रॉब्लम्स की बात करूंगा कि जो डिवाइस के साथ है उसके बारे में, तब हम इसकी बात करेंगे एक्चुअली, ठीक है। लाइट वेट है जो मैंने आपको बता दिया। स्लीपिंग एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। स्लीप ट्रैकिंग बहुत अच्छा होता है। जब आप एप्लीकेशन यूज करोगे तो आपकी स्लीपिंग एक्सपीरियंस दिखाएगा। मैं एप्लीकेशन दिखाऊंगा आपको साथ में और दिखाऊंगा कि कैसे स्लीप डेटा दिखाता है। तो और जो मेन थिंग मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कि सोते समय आपको ये नहीं लगेगा कि ये मतलब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। जीपीएस इसके अंदर में है, जीपीएस वॉच है। ऑफ कोर्स आपने देखा भी होगा, आप देखोगे तो ये जीपीएस वॉच है, जीपीएस इनेबल्ड है। तो सबसे अच्छी फायदा ये कि आप जब आप रनिंग कर रहे हो या वॉक कर रहे हो तो एटलीस्ट ये आपको टैग करेगा। और साथ साथ में ना एक जियो ट्रैकिंग करके एक मैप पे आपको दिखा देगा कि आप स्पीड और कहाँ पे दौड़ रहे थे। तो वो भी मैं आपको एक्सपीरियंस दिखाऊंगा कि कैसा उसका एप्लीकेशन व्यू आता है। जीपीएस बैटरी बैकअप आइडियली इसका जो है देखा जाए तो 3 डेज ही चलते हैं, उससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जो अगर रेगुलर यूज कर रहा हूँ 20 to 30 मिनट्स में इसके जीपीएस यूज करता हूँ जब मैं रनिंग करता हूँ तो, या फिर वॉक करता हूँ तो मुझे 20 to 30 मिनट्स एक तरीके से उस जीपीएस यूज के साथ मुझे 3 डेज का मुझे लग रहा है कि इसका
बैकअप दे रहा है, नॉट मोर देन दैट। और जैसे मैंने बताया 30 to 40 मिनट्स फुल चार्ज में लगता है। कंटिन्यूअस हार्ट रेट सेंसिंग का इसमें ऑप्शन है। आप ये साइड में आप भी देख रहे हो, अभी चूंकि मैंने मतलब हाथ पे नहीं है इसलिए मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन एक ये कस्टमाइजेबल वॉच फेस है जिसके साथ ये साइड में दिख भी रहा है कि है। और साथ साथ में इसके एक अलग से डिजिट भी आते हैं जिसमें भी ये दिखाता रहता है कि क्या हार्ट रेट है। तो ये डॉट डॉट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली आप लगा लोगे तो हार्ट रेट आपको दिखाएगा थोड़ी देर में। मेजरिंग करके अभी आ रहे हैं और 1 सेकेंड ये आ जाएगा। ये मुझे लास्ट 4 आवर्स का एवरेज भी दिखा रहा है कि कैसा रहा है। तो मतलब आइडियली ठीक दिखता है। मुझे लगता है कि जो हार्ट रेट का एक्यूरेसी है ना वो करेक्ट है। देयर इज नो डाउट ऑन दैट पॉइंट, ठीक है। और म्यूजिक इनफैक्ट लाइक म्यूजिक फंक्शनैलिटी इसमें नहीं है, जो कि सबसे मुझे मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि इसकी कमी है म्यूजिक की। आइडियली क्या होता है, जो भी जिस भी वॉच में म्यूजिक फंक्शनैलिटी है तो आप उसमें लाइक Amazon प्राइम या फिर कोई म्यूजिक ऐप है या फिर कई सारे ऐप्स है जो सपोर्ट करते हैं। और इनफैक्ट लाइक गार्मिन के ही डिवाइस है जो कि Vivo Active 3 है। Vivo Active 4 में जो है वो आता है म्यूजिक फंक्शनैलिटी, जिसमें आप Amazon वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया आप मास स्टोरेज के थ्रू उसमें आप MP3 डाल के आप चला भी सकते हो। कोई भी आप शायद कोई भी ब्लूटूथ जो ईयरफोन आते हैं वो लगा के आप कनेक्ट करके आप चला सकते हो। हालांकि जो कहा जाता है कि आप रनिंग के समय आप ब्लूटूथ के साथ आप गाने भी सुनते हो तो बैटरी बहुत कम होती है। लाइफ तो छोड़, बैटरी का बैकअप कम हो जाता है, बट ठीक है काम करता है। बट दैट इज ए गुड फंक्शनैलिटी। एटलीस्ट आप दौड़ने जा रहे हो तो आपके पास फोन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और गाना सुनना है तो आप गाना सुन सकते हो। तो अच्छा रहता है वो फंक्शनैलिटी, अगर होता तो ठीक होता। स्क्रीन क्वालिटी की अगर हम बात करें, सबसे जो इसमें अच्छी बात है स्क्रीन क्वालिटी, जो सन में जो डायरेक्ट सनलाइट में आप जा रहे हो या बाहर जा रहे हो या डे टाइम में, ऑसम है। इसकी सबसे अच्छी खासियत मुझे लगी इसमें आपको लाइक ये नहीं है कि ये ऑलवेज ऑन टाइप की डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले टाइप को मुझे भी नहीं मालूम कि किस टाइप की डिस्प्ले होती है ये, बट ऑलवेज ऑन रहता है। जैसे ही आप बाहर हो, आप घूम रहे हो या फिर बाहर हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि इसके बैकलाइट जले और तभी आपको अच्छा दिखेगा। आपको ऐसे ही क्लियर दिखने वाले हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि बाहर जाकर के कुछ वीडियो रिकॉर्ड मतलब स्क्रीन का मैं क्वालिटी दिखाऊंगी कैसा दिखता है। द बेस्ट थिंग इज कि स्क्रीन क्वालिटी जो आपको बाहर में है वो बहुत अच्छा आने वाला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एमोलेड डिस्प्ले के जैसा आ जाएगा, फिर एमोलेड डिस्प्ले या बाकी डिस्प्ले जो बाकी वॉच में आ रहे हैं उससे तो अच्छा ही रहने वाला है। क्योंकि इसमें क्या है कि स्क्रीन लाइक ऑलवेज ऑन फीचर ऑलरेडी है और आपको अलग से इसको लाइट्स देने की जरूरत नहीं है। तो इससे बैटरी भी बच रही है और अच्छा रहेगा। बाकी वॉच में जैसे एप्पल वॉच वगैरह में क्या है कि हाँ, उसका एक पर्टिकुलर टाइम है कि 5 मिनट के लिए ऑलवेज ऑन रहेगा और उसके बाद फिर वो ऑफ हो जाएगा। तो वो फीचर्स वो नहीं है। आई मीन स्क्रीन टाइप जो है, हार्डवेयर टाइप ऐसा है कि वो आपको बाहर में भी, आउटडोर भी बहुत अच्छा दिखने वाले हैं। तो स्क्रीन क्वालिटी मुझे आउटडोर के लिए अच्छा लगा। उसके अलावा मैं अगर बताऊं तो कस्टमाइजेशंस बहुत सारे होते हैं इसमें। आप ढेर सारे कस्टमाइजेशंस कर सकते हो। सिंपल मैं मतलब कौन सी आप क्या क्या देखना चाह रहे हो उतना, हालांकि हर एक वॉच में होता है लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा है। और खास करके आप रनिंग करना चाह रहे हो तो आप क्या क्या चीज मॉनिटर करना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, मैं आपको सिंपल दिखाता हूँ कैसे होता है। ये बटन है, यहाँ से एक बार क्लिक करेंगे तो हमें दिखेगा कि क्या क्या एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। रनिंग, वॉक, योगा, मैप स्नैप, ये एक एप्लीकेशन अलग से मैंने डाला था जो कि मैं आपको बता दूंगा कि क्या है। बहुत अच्छा फीचर है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है ये भी। ये करता क्या कि आपके मोबाइल के जो गूगल मैप का जो नोटिफिकेशन होता है ना वो आपके वॉच पे डाल देता है। और उसकी वजह से ना बहुत ही अच्छा आई मीन आप कहोगे कि एक डिस्प्ले आपको मोबाइल पे मिल जाएगा। आपको जरूरी नहीं कि बार बार आप मोबाइल जेब से निकालो और देखो। मैं ज्यादातर स्कूटर से अगर कहीं जाता हूँ तो मैं ऑन कर लेता हूँ इस पे, ताकि मुझे हाथ पे दिखता रहे कि कितने दूर के बाद आपको लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, तो वो दिखता है। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं मैप के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो दिखाऊं, तो आप मुझे बता देना, मैं एक अलग से एक छोटा सा रिव्यू बना करके आपको मैं अपलोड कर दूंगा। मैं बाकी चीज की बात करता हूँ। नेविगेशन इसके अंदर में पहले से था, नेविगेशन में कुछ नहीं होता। अब मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। हालांकि जीपीएस की इसके लिए जरूरत होती है। अगर कोई लोकेशन सेव है, ऑलरेडी सेव्ड लोकेशन है, आप अलग से नहीं डाल सकते। उसमें सेव्ड लोकेशन का मतलब है कि उसमें कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी अगर पड़ी हुई है, कोऑर्डिनेट पड़ी हुई है, तो वो आपको दिखाता रहेगा कि किधर की तरफ है। किधर की तरफ है कि मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ लाइक एक डायरेक्शन दिखाएगा, जस्ट लाइक ए कंपास, कि अगर आप जाना चाह रहे हो तो हाँ आप नोट्स जाना है तो आप वैसे जाते रहो।
अगर आप मतलब एक डायरेक्शंस दिखाता रहता है बाई आपको आपको रास्ता नहीं दिखाएगा, मतलब सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा कि ओके आपके बैक साइड में आपका डेस्टिनेशन है, तो आपको शायद बैक साइड की तरफ चलना चाहिए, या फिर आपको उस तरीके का होता है। खैर यहाँ पे जीपीएस नहीं है इसलिए शायद ये नहीं काम करेगा, तो मैं आपको करके वो भी दिखा देता। अगेन बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा कोई खास यूजफुल नहीं है। आप जब जंगल में भटक जाओगे तो शायद कहीं यूजफुल होगा, या ऐसी जगह जहाँ पे शायद आपने कोई कोऑर्डिनेट सेव कर रखा है और जाना है, तो आप शायद पैदल जा रहे हो तो शायद आपको जगह मतलब पैदल नहीं मतलब किसी भी, तो आपको वहाँ पे हेल्प कर सकता है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है हम लोग के लिए, खास करके शहर वाले लाइफ के लिए। उसके अलावा कुछ और भी है यहाँ पे, आप फंक्शंस में देखोगे तो अलग अलग ट्रेडमिल, बाइक अगर आप यूज करना चाहते हो, बाइक, इंडोर वॉक, इंडोर कार्डियो, ठीक इतने तो है। इसके अलावा इसने एक और फंक्शन दे रखा है कि आप खुद से क्रिएट कर लो। कुछ पैरामीटर्स पूछेगा कि क्या क्या आप किस तरीके से देखना चाहते हो और खुद से आप क्रिएट कर सकते हो, तो ये भी है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी मुझे, रनिंग और वॉक और योगा और या शायद मुझे बाइक के लिए जरूरत पड़ती है थोड़ी बहुत, तो मैं उसको यूज करता हूँ, बस उससे ज्यादा यूज नहीं करता मैं। एंड यार वीडियो लंबी हो रही है मुझे मालूम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से इसको फिनिश करूं। रनिंग का एक्सपीरियंस अच्छा था। मैं सिंपली दिखा देता हूं कि और क्या क्या है इसकी सेटिंग्स में जाने के लिए इस पर थोड़ी सी प्रेस करके रखना होता है। पहले तो वॉच फेस था, क्लॉक था, इसके अंदर हिस्ट्री जो मेरे एक्सरसाइजेज वगैरह की हिस्ट्री क्या है वो दिखेगा, माई स्टेट दिखेगा, सेटिंग्स जो इंपॉर्टेंट है सेटिंग्स के अंदर हम जाके देख लेते हैं। एक्टिविटीज एंड एप्स, सो क्या क्या एक्टिविटीज एंड एप्स का जो ऑप्शंस था वो वहां पे आपको जो दिख रहे थे वही चीजें यहाँ पे, किसको किसको आपको एक्टिवेट करना है और नहीं। बैक करने के लिए आपको सिंपल यही करना पड़ेगा, या तो फिर आप इधर से ऐसे स्वाइप भी कर सकते हो, आई मीन लेफ्ट से राइट, तो बैक हो जाता है। यहाँ पे विजेट का मतलब है कि जो क्या क्या आप देखना चाहते हो। आप जैसे कि अभी होम स्क्रीन पे आपको ये आ रहा है, तो इसके नीचे अगर आप अपना टाइम स्वाइप करोगे तो क्या क्या दिखेगा। जैसे मुझे दिख रहा है कि आज का मुझे टोटल स्टेप्स कितने थे, सो 7,497 जो मैंने स्टेप पूरे किए हैं, आउट ऑफ जो मेरा डेली का गोल है वो 7,500 का है, तो उसमें मुझे इतना स्टेप्स अभी पूरे हुए हैं। एंड अगेन इसका थोड़ा समरी दे रहा है, अगर मैं उस पर क्लिक करूं तो बैक कर दिया मैंने, आप आगे देख लो। सो वीकली इंटेंसिटी ये पता नहीं किस भी आप पे कैलकुलेट करता है, बट ये मुझे दिखाता है कि मैंने कितना एक्सरसाइजेज किया है, उस हिसाब से ये पूरा बार आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो मुझे 150 करना है, बट अभी तक मैंने शायद 66 किया है। नोटिफिकेशन अगर कोई फोन पे है तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, ये आपकी हार्ट रेट्स की 4 आवर्स की समरी और प्लस में ये दिखाएगा। आप इस पर क्लिक करके ये देख भी सकते हो कि कैसा रहा आपका हार्ट रेट्स। एंड अगेन ये सॉरी मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ, ये जो हार्ट रेट है वो रेस्टिंग हार्ट रेट का समरी दे रहा है, ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसका समरी दे रही है। तो आप इस पर क्लिक भी कर रहे हो तो ये आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा मुझे 55 से 60 तक हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये एवरेज RHR दिखा रहा है, मतलब रेस्टिंग हार्ट रेट। दैट मीन लाइक नॉट इंक्लूडेड वट एवर यू हैव डन फॉर एक्सरसाइज। एक्सक्यूज मी, ठीक है। और ये अच्छा चीज है क्योंकि आइडियली मुझे यही पता करना है कि हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है। एक्सरसाइज के दौरान तो आपको एक अलग तरीके से अलग चार्ट मिलती है देखने के लिए, वो आप देख ही सकते हो। और ये विजिट कस्टमाइजेबल होता है, आप जो जो रखना चाहो वो रख सकते हो। और इनफैक्ट आप गार्मिन की एप्लीकेशन जो IQ एप्लीकेशन होती है गार्मिन की, उस पर भी देख सकते हो। मैं दिखाऊंगा आपको कि गार्मिन का IQ एप्लीकेशन कैसा होता है। एंड ये मेरा लास्ट रन मैंने अपने देखने के लिए रख रखा है, तो लास्ट रन मेरा कितना था, तो वो 1.7 किलोमीटर था, जो पेस वगैरह है जो बेसिक ये था। और मैं इसकी एक समरी भी देख सकता हूँ यहाँ पे। एंड प्लस में ये मेरा स्टेयर काउंट्स कितने हैं, तो 0 आउट ऑफ 9 दिखा रहा है मुझे। हालांकि मैं आज 3 बार शायद 3 फ्लोर चढ़ा हूँ, तो 9 होना चाहिए, बट ये एक्चुअली यहाँ पे एकदम गलत है। तो ये है, यहाँ पे शायद स्ट्रेस लेवल दिखाता है कि आप कैसे, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है। अभी मैंने हाथ पे पहन नहीं रखा है तो इसलिए अभी ये खुद ही कंफ्यूज है। बट अगर आप पहनोगे तो स्ट्रेस लेवल दिखाएगा। और मैंने जो ऑब्जर्व किया है 99% नहीं लेकिन 90% से एक्यूरेट होता है। मैंने कई बार देखा है कि जब मैं किसी कारणवश टेंशन में हूँ तो मुझे दिखाता है कि राइट योर एक्यूरेसी लाइक योर स्ट्रेस लेवल इज एक्चुअली हाई। एनीवे, ये सन एंड मून एक एप्लीकेशन था, वो मैंने डाल रखा था वेटिंग फॉर सिग्नल। इसको जीपीएस सिग्नल शायद अभी तक मिला नहीं है, तो जीपीएस सिग्नल आएगा तो ये अपने आप कैलकुलेट करके दिखा देगा। सन एंड मून का मतलब सिंपल ये है कि कितने बजे सूर्य निकल रहा है, डूब रहा है, सनसेट, सनराइज, मूनराइज एंड मून सेट, तो वो आपको दिखा देगा आपको यहाँ पे। दिस इज लाइक टेम्परेचर थिंग कि आज का टेम्परेचर क्या रहेगा। इसके अंदर कोई टेम्परेचर सेंसर नहीं है, एक बात ध्यान रखना।
दिस विल टेक डेटा फ्रॉम योर एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन से लेकर के आपको दिखा रहा है। तो आज अभी यहाँ का टेम्परेचर दिखा रहा है 30 एंड देन अगेन 0% चांस ऑफ लाइक रेन एंड ऑल। छोटा सा समरी भी दिख रहा था जब मैं क्लिक कर रहा था। अब देख लो कि कैसा होने वाला है 2 बजे और 5 बजे। तो ये एक फोरकास्ट लाइक फोरकास्ट भी दिखा रहा है एक तरीके से। बहुत छोटी सी समरी। अगेन आप जाओगे तो इसके जो एप्लीकेशन है उसमें काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप काफी अलग अलग भी डेवलपर है जो कि एप्लीकेशंस डेवलप कर रखा है, बट ये वाला जो एप्लीकेशन था वो गार्मिन का अपना डेवलप किया हुआ एप्लीकेशन है जो कि आप यहाँ पे विजिट के तरीके से यूज करोगे, जो कि इनबिल्ट भी आया था इस फोन में। इतनी था क्या, शायद मैंने इतनी रख रखा है, लेकिन और भी है कई सारे, जैसे कि याद नहीं है मुझे, बहुत सारे हैं जो कि एप्लीकेशन सॉरी विजिट आप यूज कर सकते हो। तो हम वापस आते हैं सेटिंग के अंदर, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं यार, बहुत समय लग रहा है। विजिट हो गया। कंट्रोल मेनू का मतलब ये है कि आप जैसे कि बाहर हो, आप चाह रहे हो कि कंट्रोल मेनू मतलब थोड़ी देर आप प्रेस करके रखोगे तो कंट्रोल मेनू खुलता है, जिसमें आप आई मीन एक तरीके से क्विक जो भी जो फंक्शनलिटी है वो यूज कर सकते हो आप। तो उसके लिए होता है ये कंट्रोल मेनू। ये आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे, मतलब क्विक ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। इसको थोड़ा प्रेस करके रखोगे तो शायद चेंज करने का ऑप्शंस भी आ रहा है कि आप इसको चेंज करके क्या करना चाह रहे हो, तो वो भी कर सकते हो। कुछ है जो कि क्विक फंक्शंस के लिए अच्छा है, जैसे कि इसमें क्या है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी फोन के साथ है, तो यहाँ पे दिखा रहा है बैटरी कितनी है, पावर ऑफ करना चाह रहा हूँ मैं, सिंक करना चाह रहा हूँ तो वो है, प्लस में लॉक अगर करना चाह रहा हूँ तो लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ से ये लॉक हो गई डिवाइस, आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो फिलहाल, तो ये लॉक पड़ी हुई है। हाँ, इसको प्रेस करके शायद अपन लॉक कर सकते हैं, थोड़ी देर प्रेस करते हैं लॉक हो गया। तो सिंपल लॉक ऑप्शन है और ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। हाँ, एक टॉर्च वाला छोटा सा ऑप्शन है, इसको प्रेस करने से एकदम रात में अंधेरा है तो थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है। जैसे कि इसको मैंने प्रेस किया ना तो एकदम लाइट ब्राइट हो जाएगा और व्हाइट कलर का, तो थोड़ा बहुत मैंने देखा है कि काम तो होता है। एकदम अंधेरे में आप उठ रहे हो सो के तो, या मिडनाइट में उठ रहे हो तो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत रोशनी इससे मिल जाएगा, जो कि यूजफुल होगा। एंड अगेन फाइंड योर फोन करके ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो एटलीस्ट फोन आपका रिंग करेगा। एंड दिस लाइक नेविगेशन वाला जो वहाँ पे ऑप्शन था ना, वो यही है एक तरीके से। आप जहाँ पे उस लोकेशन को आप सेव करना चाहते हो तो एटलीस्ट सेव कर सकते हो, तो उसके लिए है ये, ठीक है। एंड 1 second, लेट मी एडजस्ट द कैमरा, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। टॉर्च एंड बाकी ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत यूजफुल तो जरूर है। एंड अगेन और क्या है सेटिंग में, जल्दी से मैं दिखाता हूँ ताकि आप देख सकते हो। कंट्रोल मेन्यू देख लिया। वॉच फेसेस कुछ है जो कि इसके साथ ऑलरेडी इनबिल्ट है। ये वॉच फेसेस था, ये मैंने बाहर से मतलब अलग थर्ड पार्टी मैंने डाउनलोड कर रखा है, जो आप अभी देख रहे थे, जो मैं यूज कर रहा हूँ। बाकी इसके बेसिक से वॉच फेसेस है, जैसे कि ये वाली देख लो आप, ये वाली बहुत बेसिक से है, इसमें ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हो। सेटिंग के अलावा आप यहाँ पे ऐसे प्रेस करके रखोगे तो तब भी आपको यहाँ पे वॉच फेसेस मिलेंगे, सेम ऑप्शंस। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हो तो यहाँ से जाके थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज में मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इसका ऊपर या नीचे का डेटा चेंज कर सकता हूँ। इसको चेंज करके जैसे कि मुझे बैटरी देखना है तो बैटरी कर सकते हैं, कैलोरीज देखना है, डेट देखना है, फ्लोर मैंने कितना था, स्टेप्स था, कुछ चीज़ें हैं, सनराइज कितने वाले, या फिर अभी टेम्परेचर क्या है, तो चलो मैं इसी को सेट कर देता हूँ, ताकि टेम्परेचर दिखा रहा है। नेक्स्ट में आपको ये कलर दिखाया कि कौन सा कलर पिक करना है, चलो मैं ब्लू कर लेता हूँ फिलहाल इसको, एंड सेव। तो थोड़ा बहुत इसमें है, एंड इतना तो फंक्शनलिटी आपको मिल जाएगा। और भी जो वॉच फेसेस आप इंस्टॉल करोगे ना, उसमें और भी कई सारे वॉच फेसेस हैं इस टाइप का, तो ये सब प्री बिल्ट है। और एक तरीके से देखा जाए गार्मिन का वॉच फेसेस है, जो कि शायद आपको डैशिंग लगे ये लगाने में, बट अच्छा लगता है। इनफैक्ट बताऊँ तो मैं ज़्यादातर तो यही यूज किया करता हूँ। वो तो मैंने टेस्टिंग के लिए अभी एक नया डाल रखा है और उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए। एनीवे, सो वॉच फेसेस हमने देख लिया। और क्या आपको दिखाना चाहिए इसमें जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, जस्ट मिनट, मैं सभी में नहीं जाऊँगा क्योंकि वॉच फेसेस हो गया। एंड सेंसर एसेसरीज एक बार देख लो कि सेंसर होता क्या है, इसमें कौन कौन से सेंसर है। इसमें 2 मेन सेंसर्स हैं जो कि आपको थोड़ा सा आपको दिख जाएगा। एक तो है ये हार्ट रेट सेंसर जो कि यहाँ पे दिखा रहा है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, आपको कब उसका क्या बिहेवियर रखना है, तो वो ऑन रखना है, ऑफ रखना है, यहाँ से आप कर सकते हो। दूसरा है कंपास, जो इसके अंदर में तो जिस कैलिब्रेशन करने का ऑप्शन आ रहा है, कैलिब्रेट कर सकते हो। न्यू डिवाइस का मतलब है कि गार्मिन के कुछ और भी डिवाइसेस आती है जिसको आप इसके साथ पेयर कर सकते हो। शायद आप इसके बारे में ज़्यादा इंटरनेट पे पता करोगे तो पता चलेगा, लेकिन हाँ कोई और डिवाइसेस जो भी, जैसे कि कुछ एक डिवाइस आती है हार्ट रेट सेंस करने की, उसको भी आप इसके साथ जो आप हार्ट के पास लगा करके आप एक्सरसाइज कर सकते हो, तो साथ साथ में दिखाता रहेगा कि आपकी हार्ट रेट क्या हो रही है।
ठीक है। एनीवे मैं इसको थोड़ा स्टार्ट कर लूँ। सेटिंग में और कुछ है, मैं जल्दी से इसको फिनिश करता हूँ यार। लेट्स नॉट टेक इट लॉन्गर। थोड़ा बहुत कि कैसे आप डिवाइस को यूज़ करना चाहते हो सिस्टम में, वही मिलेगा आपको कि कैसे इसको फॉर्मेट करना है, वाइब्रेट करना है, डू नॉट डिस्टर्ब यूनिट कैसा होना चाहिए। तो बेसिक बेसिक्स सॉफ्ट ये है, सॉफ्टवेयर अपडेट चीज़ें हैं। तो मैं अब मुझे लगता है कि इसकी फंक्शनलिटी इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जो आपने देखा उतना ही है। माई स्टेट्स मतलब मेरे दिन का क्या स्टेट्स है वो दिखा रहा है, रिकॉर्ड साइकिलिंग रनिंग वगैरह का रिकॉर्ड, तो वो तो कहीं भी मिल जाएगा। और ये सारे आप चीज़ें आप एप्लीकेशन से भी कर सकते हो, इसके जो मोबाइल एप्लीकेशन है उससे भी कर सकते हो। तो मैं अब डिवाइस के बारे में इसे थोड़ा ज़्यादा अब और ज़्यादा नहीं बताता हूँ, खास करके फंक्शनलिटी के बारे में जो बताना था मैंने बता दिया, रनिंग एक्सपीरियंस भी बता दिया। मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि लाइक एप्लीकेशंस इसके कैसे होते हैं, और यूएसबी से कनेक्ट करने के बाद कैसे क्या क्या फंक्शंस होती है। आइडियली इसकी बहुत ही अच्छा मतलब इसकी जो एप्लीकेशंस दे रखा है वो बहुत ही बेहतर एप्लीकेशन है। इसमें बहुत सारे लाइक यूजर फ्रेंडली डिटेल्स मिलेंगे, आपकी ग्राफ्स मिलेंगे जिसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या है। तो मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। जो वॉच है उसको मैं दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है ये डेस्कटॉप पे। इसको मैं सॉरी लैपटॉप पे मैंने इधर कनेक्ट किया है। और जैसे ही कनेक्ट करोगे तो पहला तो अभी तक नहीं आया। देखते हैं माइक माइक के अंदर में क्या दिख रहा है। अब देखो नोटिफिकेशंस भी आ गए हैं, और साथ साथ में यहाँ पे देखो ये गार्मिन आ गया। इसके अंदर में कुछ फाइल्स वगैरह सब है, आई मीन हमारे काम के नहीं होंगे, ये इंटरनल सिस्टम फाइल है। कुछ अगर रखना चाहो तो जरूर रख सकते हो, बट उसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको तो छोड़ ही तो भूल जाओ। साथ साथ में अब ये देखो कि गार्मिन एक्सप्रेस ये एप्लीकेशन खुद से इंस्टॉल हुई है। ऐड योर डिवाइस कर सकते हो आप यहाँ पे। एंड लेट्स सी लाइक हाँ ये मेरा सीरियल नंबर है, डिवाइस दिखा भी रहा है, इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। एंड साइन इन, तो ये मुझे अपने आईडी से और पासवर्ड से साइन इन करने पड़ेंगे। 1 सेकेंड। मैं लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट। 1 मिनट। ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, गार्मिन का एप्लीकेशन है, जो कि आप उसके वेबसाइट पे भी जाके आप डाउनलोड करना पड़ सकता है आपको। ये शुरू का कुछ डिटेल्स दिखा रहा है कि कौन सी हाथ में आपने पहन रखा है। आईडी पासवर्ड बनाने होते हैं, आइडियली मेरा बना हुआ है तो उसी से जिससे मैंने लॉगिन कर रखा है अपने मोबाइल पे। और आप इसके साथ भी सिंक कर सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है टू बी ऑनेस्ट, तो आप यहाँ से भी सिंक कर सकते हो। आप सीधा उस फ़ोन को लगाओ और लाइक वो सिंक डेटा केबल के थ्रू सिंक हो जाएगा। जो डेटा एप्लीकेशन पे जाना है तो वहाँ से सिंक हो जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कहेंगे कि हम 100% होना ही चाहिए फ़ोन तभी जाके चलने वाला है। तो ये अभी आप हमें सिंक करके दिखा रहा है मेरी आईडी से। कुछ बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे, जहाँ यहाँ से आप आईक्यू भी कर सकते हो। आईक्यू मतलब जो अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जाके थोड़ा स्लो है ये, बट ठीक है। यस। तो ये अभी दिखा रहा है कि मेरे एप्लीकेशंस पे क्या क्या डली हुई हैं। ये सारे एप्लीकेशंस है, आप हटाना है कुछ तो हटा सकते हैं, कुछ नया डालना है तो यहाँ से हमें फिर गेट मोर एप्लीकेशंस यहाँ से क्लिक करके एंड देन वो वेबसाइट पे जाके तब हम करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा फीचर्स में नहीं जा रहा हूँ चूँकि, बट हाँ इट इज़ यूज़फुल। जब आप यूज़ का इस्तेमाल करोगे तब आपको पता चलने वाला है, बहुत ही यूज़फुल है। नाउ लेट्स क्विकली लुक कि कैसा लगता है इसका वेब ऐप। ये गार्मिन कनेक्ट का स्टोर ऑटोमेटिकली ओपन हो गया यहाँ पे, जो मैंने गार्मिन एक्सप्रेस के थ्रू ओपन क्लिक किया था। सॉरी। garmin.com, इसके वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा गार्मिन कनेक्ट, नीचे में है। इस पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करोगे तो एक आईडी पासवर्ड जो आपका जो होगा, जो गार्मिन की आईडी है जिसे जो आपने इसे लिंक किया होगा अपने मोबाइल के साथ, वो ही पूछेगा वो, और लॉगिन होगा। आई थिंक मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो यहाँ पे ये पूछेगा नहीं मुझसे। ये इंटरफेस मुझे से बहुत सही लगता है, खास करके इसमें जो जो डिटेल्स आ रही है। पता नहीं मेरा इंटरनेट स्लो है, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
तो ये और जैसे कि मैंने कहा कस्टमाइजेशंस बहुत अच्छी होती है इसमें। आप जहाँ पे भी देखो, चाहे आप वॉच में कस्टमाइजेशंस करो या फिर लाइक इस एप्लीकेशंस पे जो आपको देखना है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है। आप इसको हटाने के लिए तो हटा दो, यहाँ पे अगर कुछ नया कुछ ऐड करना चाहते हो देख सकते हो। इधर मेनू भी है, इसमें काफ़ी कुछ इसमें आपको देखने को अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। मैंने सिंपल डैशबोर्ड अभी स्टार्ट कर रखा है, जो डैशबोर्ड में मुझे आज का डेली व्यू दिखा रहा था। अभी सॉरी, डेली व्यू दिखा रहा था मुझे, हाँ। ये आज का एक्चुअली हो गया, टुडे इज डिटेल्स जो वहाँ पर था। आप इसको क्लिक करके आप देख भी सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाला है, 1 सेकेंड, व्यू एक्टिविटी। ओके, तो ये आप समझ सकते हो, यहाँ से जियो टैगिंग पूरा दिखा रही है कि कहाँ से मैंने कैसे स्टार्ट किया था और कहाँ तक ख़त्म किया था। मैंने इधर से स्टार्ट किया था और यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ था। सिंपल। ये साथ साथ में आप ये भी देख सकते हो कि कब क्या एलिवेशंस था, क्या पेस था उस समय जिस समय मैं आ, ये रनिंग कर रहा था, तो वो आपको एक एंड यस। तो ये आइडियली आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है अगर आप देखना चाह रहे हो, खास करके इस ऐप के थ्रू। वेब वेब जो एक्सेस है उसमें आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ठीक है, वापस जो सबसे इम्पोर्टेंट रह गई है अब हमारा, इसकी जो प्रॉब्लम्स एंड कॉन्स। जो अच्छे हैं, जो जो अच्छे फीचर्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। जो फीचर्स है जो मैं डेली यूज करता हूँ आपको मैंने बता दिया है, जो शायद आप भी यूज करते होगे। बट लाइक जो कॉन्स जो है, जो उसकी प्रॉब्लम्स है, वो हम आपको अब बताते हैं। ओके, तो अभी तक तो हमने लाइक जो इसकी वेब एप्लीकेशंस या फिर इसकी जो वेब एप्लीकेशन है या फिर इसकी गार्मिन एक्सप्रेस जो एप्लीकेशन था उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, वो मैं बता रहा था। आप क्विकली लाइक जो जिसकी आप इंतजार कर रहे हो कि प्रॉब्लम एंड कॉन्स जो है, जो शायद आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप जब आप खरीदना चाह रहे होगे तब। और कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर मुझे ये चीज़ें पता होता तो शायद मेरा डिसीजन डिफरेंट होता जब मैं खरीदना जब मैं परचेज किया था। तो इसमें सबसे जब आप कई सारे रिव्यू देखोगे और कई सारे ऐड देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें साइड स्वैप दे रखा है, राइट। बट ऑनेस्टली बताऊं तो इस एलिमेंट वाले वर्जन में साइड स्वैप नहीं है। और वो मुझे बहुत पता चला जो कि जब मुझे वॉच आ गया। तो आप समझ सकते हो कि साइड स्वैप अगर होता तो इसकी एक्सपीरियंस कुछ और ही होता। हालांकि आप देखोगे तो ये दे रखा है, ये ऑप्शंस दे रखा है जरूर यहाँ पे, लेकिन दैट इज नॉट वर्किंग। ये ऐसी बस डमी है, इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा कॉन्स लगा। अगर डमी भी एटलीस्ट नहीं देना चाहिए यार, क्यों दे दिया। और जहां भी हमने रिव्यू किया था तो इसमें ये था। हालांकि गार्मिन ने डायरेक्टली कभी नहीं कहा था कि इसमें मिलेगा, लेकिन जहां जब भी मैंने रिव्यू देखा और जब भी मैं यूट्यूब वगैरह पे देखा था तो इसमें ये साइड शॉप नहीं काम करता था। आप भूल जाओ कि साइड शॉप काम करेगा, ये ऐसी डमी है। दूसरा सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम लगता है इस फोन का कनेक्टिविटी को लेकर। कनेक्टिविटी बहुत ही पुअर है, मतलब इतनी पुअर कि आप सोच नहीं सकते हो। कनेक्टेड है और उसका मतलब ब्लूटूथ गायब हो जाएगा, रिकनेक्ट मार रहा है। खास करके एंड्रॉइड फोन में ये बहुत ही ज्यादा इशू है। मैं इससे पहले आईफोन के साथ इसको पेयर कर रखा था, अभी 5-7 दिन 10 दिन पहले से मैंने सारे ट्रबल शूटिंग कर लिए, इनकी पूरी वेबसाइट छान मारे। पता है क्या हो रहा है कि मतलब कनेक्टेड है और गायब हो जाएगा। और गायब हो जाने का मतलब ये क्या है कि उसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगा और फिर आपके पास कुछ नोटिफिकेशन फोन पे आना है, कोई मोबाइल पे नोटिफिकेशन से वो आपको फिर इसमें नहीं दिखने वाला है, कोई भी कुछ भी। तो ये सबसे लाइक बड़ा प्रॉब्लम है और इसका कोई सोल्यूशन मुझे नहीं दिखा। अपने आप ब्लूटूथ कनेक्ट होगा, रिकनेक्ट होगा, आपको फिर कनेक्ट करना है तो मोबाइल पे आप एक बार फिर से उसकी जो कनेक्ट ऐप है उसको ओपन करोगे तो तब जाके वो स्टार्ट होता है। तो मतलब बहुत ही अनोइंग है ये। और इसके वजह से आपकी सारी नोटिफिकेशंस नहीं होने वाला है। और दूसरा ये है नोटिफिकेशंस के सेंस में मैं बात करूं तो ये थोड़ा बेहतर था जब आईफोन के साथ कनेक्टेड होता था। मुझे ऐसी प्रॉब्लम उसमें खास करके नहीं फील हुई जिसमें मेरा कनेक्टिविटी लाइक फोन के साथ मतलब बार बार जा रहा है, आ रहा है या फिर चला गया है, मुझे खुद से कनेक्ट करना पड़ रहा है।
लेकिन एंड्रॉइड फोन में ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने सारे परमिशंस वगैरह सब कुछ चेक कर लिया। अगर आप ट्रबल शूटिंग की बात करोगे तो मैंने सारे वेबसाइट के हिसाब से मैंने ट्रबल शूटिंग किया है, यूट्यूब देख करके भी ट्रबल शूटिंग किया, लेकिन कहीं मुझे हेल्प नहीं मिला। तो इसकी जो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है वो आइडियली गैप हुआ, मतलब खत्म हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे साथ रहा है इसमें। अब जब कनेक्टिविटी बीच में चले जाती है तो उसका सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है कि आपका जो फोन जो है ना, अगर कोई फोन आ रहा है तो वो आपको रिंग नहीं करेगा। आप यहाँ पे देखो छोटी सी डॉट बनी हुई है इसमें आ रही है, इसमें इसका मतलब अभी ये कनेक्टेड है, लेकिन ये कब गायब हो जाएगा कोई नहीं जानता है। ये बिना किसी रीजन का फोन अगर आपके टेबल पे पास में पड़ी है, आप बैठे हुए भी हो, तब भी जाकर के ये चला गया रहेगा। और फोन का नोटिफिकेशंस का मैं खास करके एंड्रॉइड में ये फेस कर रहा हूँ। जब फोन आ जाएगा उसके 2 या 3 या 4 सेकंड या 5 सेकंड के बाद आपको फोन शायद मोबाइल पे, सॉरी वॉच पे दिखेगा। तब तक आपको पता ऑलरेडी चल गई रहेगी फोन से कि हाँ मेरे पास कोई फोन आ रहा था और वो फोन आपका रिंग कर रहा है। तो क्या फायदा यार फिर वॉच पे देने का, जब डिले ही करना था। तो सो एटलीस्ट आपको पहले से पता हो, या फिर सेम टाइम पे होता तो कोई बात होता, वो भी नहीं हो रहा है इसमें। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि आईफोन में ये चैलेंज नहीं था, आईफोन पे मुझे एटलीस्ट सेम टाइम पे पता चल रहा था। आईफोन 6 के साथ मैंने पेयर कर रखा था पहले, और वो सही सेम टाइम पे मेरे आ जा रहा था ये। खैर, जो दूसरा प्रॉब्लम मैंने आपको वो बताया। तीसरा जो है इंडोर, इसकी जो क्वालिटी, आप इसके ऊपर जितना लाइट दोगे, आप सनलाइट में जा रहे हो या फिर लाइट दे रहे हो, आप देख रहे हो इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी हो रही है। तो ये इंडोर क्वालिटी लाइट जब आप इसके ऊपर है तो बहुत अच्छी अपने आप दिखेगा। और मे बी आपको इसके अंदर बैकलाइट भी नहीं जलाने की जरूरत है, तब भी आपको अच्छा दिखेगा। लेकिन और आउटडोर जा रहे हो तब, सॉरी आउटडोर में हो और बैकलाइट अच्छी लाइट है, धूप है, तो अच्छा दिखेगा, ये पक्का है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको क्लिक करने हैं, वो ऑलवेज ऑन टाइप के डिस्प्ले है एंड वो हर समय दिखता रहेगा और अच्छे क्वालिटी कलर भी दिखेंगे। लेकिन अगर आप इंडोर देखने वाले हो तो बहुत ही हॉरेबल दिखता है यार। ऐसा लगता है कि एकदम से मतलब कोई 100 रुपए के वॉच मैंने पहन रखा है, एकदम क्वालिटी बेकार सी लगती है जब आप घर के अंदर में आप पहने होगे तब। और इसके अंदर में बैकलाइट जरूर दे रखा है, बैकलाइट जस्ट लाइक की जो पुराने वाले जमाने में बैकलाइट जो वॉच होती है ना, उसमें एक लाइट जल गया और देख लोगे कि हाँ टाइम क्या हो रही है, आपको कलर वगैरह एकदम बेकार सा दिखेगा, मतलब एकदम अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है। इन सेंस अब जब जैसे कि मैंने कैमरा का लाइट जला रखा है तो थोड़ा ठीक भी दिख रहा है, अगर कैमरा का लाइट नहीं जलाऊं ना तो बहुत ही बेकार दिखने वाला है ये, अपने अपने खुद के लाइट में है। तो स्क्रीन क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी इंडोर बहुत ही बेकार होने वाला है। एमोलॉइड डिस्प्ले जो होता है वो काफी सारे वॉच में यूज किए जाते हैं, उसकी क्वालिटी से आप कंपेयर करोगे तो आसमान जमीन के अंतर है इन दोनों में। जो इसका जो 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 डिवाइस है, इसके खास करके इस मॉडल में मैं जो ये प्रॉब्लम देख रहा हूँ, इसके आप देखो साइड में जो ना स्टेनलेस स्टील दे रखा है ना, और इसमें जो स्क्रैचेस बहुत खतरनाक ढंग से आता है। आप कहीं से पे भी हल्का सा भी टच कर जाओगे या नहीं टच भी करोगे आपको पता भी नहीं रहेगा। आप देखो कितनी सारे स्क्रैचेस मेरे वॉच पे आ चुका है अभी तक इतने ही दिन में, मतलब बहुत सारे स्क्रैचेज है छोटे छोटे। आप देखोगे तो आप मेरे ख्याल से नोटिस कर पा रहे होगे, या फिर मे बी कैमरे लाइट के रिफ्लेक्शंस की वजह से शायद नहीं ढंग से दिख रहा हो, लेकिन बहुत सारे स्क्रैचेज आ गया हुआ है अभी तक। इसके वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम, खैर मैं रखूंगा तो ठीक है, लेकिन मार्केट वैल्यू इसकी गिर जाएगी। मैं किसी को बेचूंगा ना तो सबसे पहले कहेगा भैया बहुत स्क्रैच है। हाँ, इसके डिस्प्ले अच्छा था, हालांकि इसमें मैंने प्रोटेक्टर खरीद के लगा लिया था डर से कि पता नहीं शायद डिस्प्ले भी खराब हो जाए, लेकिन 1 महीने तक मैं बिना प्रोटेक्टर का यूज किया हूँ। अभी प्रोटेक्टर लगी हुई है इसके ऊपर, तो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है इसकी। डिस्प्ले के ऊपर जो कोरिना ग्लास लगा हुआ है वो अच्छा है डिस्प्ले वाली। शायद आपको ये प्रोटेक्टर लगाने की जरूरत ना पड़े, बट मैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि मुझे निकालना है, मुझे उतनी तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इसको लंबा टाइम के लिए होल्ड ना कर पाऊँ। एक जो सबसे खराब फीचर्स मुझे लगती है उसकी ये सेंसर्स इसकी जो इसमें फ्लाइट क्लाइंब का एक ऑप्शन दे रखा है। जो फ्लाइट क्लाइंब क्या होता है, स्टेयर काउंट्स दिखाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि 0 स्टेयर्स काउंट है मेरा, जो मैंने टोटल टारगेट नहीं रख रखा है पर डे का, जिसमें दिखा रहा है 0 राइट। मैं थर्ड फ्लोर पे रहता हूँ, तो और मैं अभी तक 3 बार ऊपर नीचे जा आ चुका हूँ। उस हिसाब से टोटल 9 होना चाहिए, हालांकि अभी तक 0 है। तो ये सेंसिंग इतना खराब है, इतना कि क्या बोलूं। कई बार तो वो दिखाएगा, कई बार अगर दिन में 3-4 बार मैं अगर आ रहा हूं तो मुझे दिखा देगा कि चलो आप मतलब अगर 4 बार हुआ तो 12 फ्लोर दिखाना चाहिए, तो एटलीस्ट 9 या 10 फ्लोर तो दिखाता है।
लेकिन अभी कई बार मतलब बहुत ज्यादा बार ऐसा हो रहा है कि ये सेंसिंग नहीं करता इस ये एक्चुअली क्या है कि इससे ज्यादा अच्छा तो मेरे फोन का जो 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 इंटरनल सेंसिंग सेंस होता है फोन के अंदर होता है वो दिखा देता है, खास करके आईफोन में। तो बहुत बेकार है इसका लाइक दिस सेंस, ये लाइक स्टेयर काउंट या फ्लाइट क्लाइंबिंग इसको बोलेंगे वो सेंसर। उसके वजह से वो शायद एल्टोमीटर और लाइक बैरोमीटर्स के कॉम्बिनेशन वगैरह और सेंसर्स से ये एलिवेशंस दिखाता है। बट आपको इस पर्टिकुलर वॉच में इस मॉडल में, या पता नहीं दूसरे मॉडल में कैसा है, लेकिन इस वॉच में बहुत ही बेकार है, एकदम काम नहीं करता, जीरो एकदम पुअर है। ठीक है, तो ये मुझे ये 4-5 कॉन्स लगा जिसमें मैंने बोला मिसिंग साइज सही, कनेक्टिविटी विद द फोन इज रियली पुअर, रियली आपको परेशान कर देगा, आप एकदम लगेगा मतलब तोड़ दो एकदम से। एंड स्क्रीन जो है इंडोर बहुत ही बेकार होने वाला, आउटडोर अच्छा रहेगा। और आउटडोर तो मेरे ख्याल से दूसरे फोन का किसी भी वॉच में आता भी नहीं है ऐसा, जितना अच्छा ये दिखेगा आपको। स्क्रैचेज जो मेरे सर्किल्स पे आ रहा है इस पर्टिकुलर मॉडल में वो बहुत बेकार है, बहुत जल्दी स्क्रैचेज आ जाएगा बिना किसी टच का, आपको पता भी नहीं चलेगा कब के स्क्रैच आ गया रहेगा। एंड स्टेयर काउंट्स जो इसकी जो सेंसर्स है, जो बैरोमीटर या अल्टोमीटर सेंसर्स के इस्तेमाल करके करता है, वो दोनों वो बहुत ही बेकार है। तो ये कौन सा है, और ये इनमें से मुझे कुछ भी नहीं शुरू से मालूम था। अगर ये मुझे मालूम होता तो शायद मेरा डिसीजन ना शायद रहता कि मैं नहीं लूं। तो खैर एनीवे, एक और चीज यार मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। खैर ये अभी तक का मेरा जो रिव्यू था वो खत्म हो गया, पक्का ये वीडियो लंबा जा रहा है, बट अगर आप खरीदना चाहते हो तो ये सारी बातें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने इस वॉच को मैंने पेटीएम से खरीदा था, और पेटीएम का पता नहीं क्या हो गया आज के टाइम में। एक टाइम था जो पेटीएम ही आकर के जो मतलब डिजिटल मार्केटिंग या फिर क्या बोले वो पेटीएम करो वाले जो फीचर्स जो है स्कैन करके पे करो वाले उसने लेके आया था। उसने ना जो पेटीएम का जो मॉल है जहां से आप खरीदते हो वो बहुत ही पैथेटिक है। आप मानोगे नहीं, ये वॉच आया तो इसकी जो 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 ये सील होती है ना, ये निकली हुई थी, खुली हुई थी यहाँ से। अभी तो मैंने किसी तरीके से चिपका भी दिया है, पर ये खुली हुई थी यहाँ से, सॉरी ये नीचे का नहीं, ये यहाँ पे ये खुली हुई थी, इसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ था लेकिन खुली हुई स्टिकर थी। मैं जब लिया था वॉच तो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा था, और रिकॉर्ड करते समय मेरे पास कई बार दिखता भी है कि ये खुली हुई है। मैंने कंप्लेन किया, पहली बार तो कंप्लेन आप नहीं कर सकते हो, पेटीएम का इतना खतरनाक कंप्लेन सिस्टम है, किसी से बात तो होना दूर की बात है, लाइक कोई पोर्टल भी नहीं है जहां पे ढंग से जवाब देता है। अब क्या किया मैंने, जब मेरे पास डिलीवर हो गया तो मैंने उस पर कोशिश किया कस्टमर केयर को कांटेक्ट करने का, कस्टमर केयर का कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो फिर मैंने वापस उस पर रिटर्न का ऑप्शन आ रहा था, मैंने रिटर्न डाल दिया, रीजन डाल दिया कि ये चीज है, मुझे लगता है कि शायद मुझे सेकंड हैंड चीजें मिली है क्योंकि वो खुली हुई थी। सॉरी, उसने रिटर्न तो ले लिया, बोला कि 2-3 दिन में उसको रिप्लेस कर देगा, सॉरी रिटर्न नहीं रिप्लेस कर देगा विद द करेक्ट आइटम या नया आइटम जो भी है। भाई उसने 7 दिन हो गया, मतलब 3-4 दिन का टाइम दिखाया था दिल्ली के अंदर, लेकिन वो 7-8 दिन हो गया, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई शिपमेंट नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने हाथ पर मारना शुरू किया। अब आप कांटेक्ट करने जाओगे उसमें तो कस्टमर केयर को, तो वो बोलेगा कि एक नंबर है, वो नंबर पे कॉल करो, और नंबर पे कॉल करोगे ना तो वो आपको कहेगा कि मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक पे कंप्लेन करो, और वो फिर वो आपको वेब के थ्रू लाइक कंप्लेन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इन दोनों में सर्कल बन रहा है, आप फोन करोगे तो बोलेगा वेब के थ्रू वेब लिंक भेज देगा आपको, और वेब लिंक के थ्रू आप ट्राई करोगे तो बोलेगा फोन करो। तो इस सर्कल में मेरा 3-4 दिन चलेगा। किसी तरीके से मैं ट्वीट किया, ट्विटर पे मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिला, उसने मेरे से फोटो वोटो मांगा, और उस पूरे में 10 दिन लगा, मैंने उसको कई सारे फोटो वीडियो और करके दिया, और तब जाके लास्ट में मुझे कहता है कि नहीं, ये डिवाइस आपको जो दी गई हो वो न्यू है और ये रिप्लेसमेंट नहीं होगी। तो आप समझ सकते हो कि पेटीएम से परचेज करना आज के टाइम में कितना ज्यादा पैथेटिक है। मतलब कभी भी भूल से मत करना भाई, कान पकड़ लेगा, मैं सही में बता रहा हूँ, गलती से भी कुछ मत खरीदना, खास करके आपको लगेगा थोड़ा बहुत यही स्ट्रेटजी, लाइक इसका स्ट्रेटजी रहा है, इसका नीति रहा है, इसका सोच रहा है पेटीएम का। पता नहीं कहाँ चाइना उन्हें से पैसा उसे लेके फंडिंग करके उन्होंने चला रखा है, लेकिन बहुत सही पैथेटिक है, कोई जवाबदेही नहीं, आपको क्या सामान ठास देगा कोई नहीं जानता है। तो फिलहाल मुझे भी नहीं पता कि मैं सेकेंड हैंड वॉच नया पैसा देके खरीदा हूँ या क्या हुआ है, मेरे पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं है, शायद कंज्यूमर कोर्ट जाऊं, पर कौन करने जाए इन चीजों के लिए। तो ये हाल है। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा गार्मिन वॉच के साथ, इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ खास करके। मैंने सारे कॉन्स बताए, सारे अच्छी चीजें बताए, ऐसा नहीं कि एकदम से बेकार है। हाँ, दो चीजें आपको फैक्टर कर सकता है, आप इस वॉच को किस पर्पज के लिए ले रहे हो।
अगर आपने, चूंकि गार्मिन का जो प्रोडक्ट है ज्यादातर है फिटनेस पर्पज से, अगर आप लेना चाह रहे हो, ऐसा नहीं कि फिटनेस कम वॉच के पर्पज से लेना चाहोगे, और बनाया भी है फिटनेस कम वॉच के पर्पज से ही बनाया गया हुआ है। अगर फिटनेस पर्पज से देखा जाए तो ठीक है, लाइक रनिंग ट्रैकिंग ये सब अच्छे होते हैं, ठीक है, स्लीपिंग की ट्रैकिंग भी अच्छा होता है, सिवाय स्टेयर काउंट या फ्लाइट काउंट छोड़ के, या अल्टोमीटर जो कहें उसकी सेंसिंग छोड़ के। पर अगर आप कहोगे कि स्मार्ट वॉच कम फिटनेस ट्रैकर हो, तो वो ऐसा नहीं है। खास करके जो एप्पल का जो स्मार्ट वॉच जो आते हैं उसमें दोनों फीचर होते हैं और वो अच्छे होते हैं, टू बी ऑनेस्ट बताऊं। बट ये नहीं है ऐसा, इसमें आप बहुत सारी चीज मिस करोगे, बहुत सारे ऑप्शंस जो कि नहीं है। इतने पैसे देने के बावजूद भी यार, इतनी फीचर्स के साथ तो आज के टाइम में अमेज फिट आता है जो मार्केट में 4000-5000 का मिलता है, इतनी फीचर है। थोड़ा सा लुक मुझे उसका ज्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाकी ठीक है। तो थोड़ा सा कंसीडर करने से पहले सोच लेना इन सब चीजों को। चलो जी दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन पूरा डिटेल बताने के लिए इतनी जरूरी थी। थैंक यू सो मच। स्ट्रिप्स अलग से दिया है इसमें नहीं है क्या? मुझे इसी में होना चाहिए था। हो दिस इज ओपन, खुला हुआ था इसीलिए। सेकेंड हैंड बेच रहा है भाई साहब ये। क्या है ये? गारमेंट का लोगो होगा, सब दिया है इसमें। ओके चलो, एक स्ट्रिप्स इसमें भी है, एक अलग से। क्या है ये? ये चार्जिंग केबल हो गया, ये रिस्ट वॉच हो गया। लगा के थोड़ा चार्ज करना पड़ेगा पहले। अच्छा, पेयर विथ फोन तो कर सकते हैं।